पर फिर से सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश में बल्कि दुनिया में केजरीवाल की ऑड इवन स्कीम की चर्चा हो रही है। 15 से 30 अप्रैल तक ऑड इवन का दूसरा फेज लागू हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि प्रदूषण कम होगा, सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वालों को भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी या पहले से कम दिक्कतें आएंगी। लेकिन सच ये है, इस बार दिल्ली सरकार की इस ऑड इवन स्कीम के दौरान ऑटो टैक्सी वाले मनचाहा किराया वसूल रहे हैं। क्या वाकई ऑड इवन फॉर्मूले ने ऑटो टैक्सी वालों को दिल्ली में लूट का लाइसेंस दे दिया है? क्या है इस लूट का सच? यही जानने के लिए न्यूज 24 ने दिल्ली की सड़कों पर की है सबसे बड़ी पड़ताल। दिल्ली में लागू है ऑड इवन फॉर्मूला। एक दिन एक नंबर की गाड़ी, दूसरे दिन दूसरे नंबर की गाड़ी। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने फॉर्मूला लागू किया है। इससे प्रदूषण कम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक चीज इस फॉर्मूले की वजह से जरूर बढ़ गई है, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की धांधलेबाजी। बहुत ज्यादा है, 150 लेना सर, चलना आपको कर दिए, फुल जाम का ट्रैफिक होता है यार। आप मीटर से हम कहाँ तो ऑड इवन है तो रोड खाली बोलिए यार। जनाब शाम को ऑफिस टाइम पे चल रहा है, ऑफिस शाम को ऑड इवन तो क्या ऑफिस हो जाना हो, रोड तो खाली पड़ी है, बहुत नीचे ले देना। दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले को अपना रही है। लगभग हर आदमी कानून का पालन कर रहा है, इस भरोसे के साथ कि सरकार ने उनके लिए विकल्प के तौर पर ऑटो और टैक्सियों की व्यवस्था की है। लेकिन ऑटो और टैक्सी वालों की धांधलेबाजी की लगातार मिल रही खबरों के बाद न्यूज 24 ने इस हकीकत की पड़ताल की। क्या वाकई ऑटो और टैक्सी चालक लोगों की मदद कर रहे हैं या इस ऑड इवन के बहाने पहले से ही परेशान आम आदमी को लूट रहे हैं? और जो हकीकत सामने आई वो परेशान करने वाली है। न्यूज 24 की पड़ताल में सामने आया कि वो ऑड वाले दिन भी लूटते हैं, वो इवन वाले दिन भी लूटते हैं। न्यूज 24 के संवाददाताओं ने दिल्ली के कई इलाकों, कई बड़े बस और रेलवे स्टेशनों से ऑटो और टैक्सी चालकों का स्टिंग ऑपरेशन किया। इस पड़ताल में ये सामने आया कि ऑटो वाले दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, ऑड इवन के बहाने बेखौफ होकर, बेधड़क होकर पैसे मांगते हैं। सरकार ने जो रेट तय किए हैं उससे कहीं ज्यादा रुपए सवारी से लेते हैं। 100 रुपए की जगह 200 रुपए, 200 रुपए की जगह 350 रुपए, 350 रुपए की जगह 500 रुपए। मीटर से चलने का तो कोई रिवाज ही नहीं है। आज हम आपको इन ऑटो वालों की दिल्ली में दौड़ती लाल पीली टैक्सी की हकीकत दिखाएंगे। दिल्ली में लोगों को सर्विस दे रही ओला और उबर जैसी टैक्सियों की भी पड़ताल करेंगे। आपको दिखाएंगे कौन है दिल्ली की जनता के असली मुजरिम, कौन है ऑड इवन के लुटेरे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। न्यूज 24 की इस पड़ताल का मकसद ऑड इवन के लुटेरों को बेनकाब करना है। उन लोगों को दिल्ली की जनता, दिल्ली के हुक्मरानों के सामने लाना है जो फॉर्मूले की आड़ में लोगों की जेब पर खुलेआम दिन दहाड़े डाका डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें ऑटो वालों की मनमानी को लेकर आ रही हैं। लिहाजा अपनी पड़ताल की शुरुआत हमने ऑटो वालों से ही की है। अभी देखिए दिल्ली में ऑटो वालों की लूट का यह खुला खेल। दिल्ली में चलने वाले ये ऑटो दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे बड़ा जरिया। ऑड इवन के दिनों में लोगों की सबसे बड़ी आस इन्हीं ऑटो वालों से होती है, लेकिन यही ऑटो चालक लोगों की इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। न्यूज 24 ने दिल्ली के कई इलाकों से पड़ताल की कि ऑटो चालक लोगों से कितना ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। ऑड इवन के लुटेरों की पड़ताल की हमने आश्रम से। हमारे संवाददाता ने सरोजनी नगर तक चलने के लिए कहा, ऑटो वाले ने सीधे मांगे 80 रुपए। रिपोर्टर ने कहा मीटर से चलो, तो ऑटो वाले ने मना कर दिया। सरोजनी नगर ऑटो वाले ने मांगे 80 रुपए, लेकिन सरकारी रेट के हिसाब से आश्रम से सरोजनी नगर का किराया लगता है सिर्फ 65 रुपए। ऑटो का सरकारी रेट कैसे निकला, पहले ये जान लीजिए। ऑटो का मीटर डाउन होता है 25 रुपए से। पहले 2 किलोमीटर इसी 25 रुपए में सफर होता है। इसके बाद हर किलोमीटर का 8 रुपए किराया होता है। यही वजह है कि ऑटो वाला मीटर से नहीं चलता। इसके बाद हमने आश्रम से
नई दिल्ली के लिए ऑटो ढूंढना चाहा। ऑटो मिला 150 रुपए में। इस ऑटो वाले ने भी मीटर से चलने से मना कर दिया। यहाँ से अंदर मारो इसे पहुँच जाएंगे तो होलसेल से मैं तो आपको इसी रोड से ले आता हूँ। 150 बनाइए क्या मुझसे चले जाओ यहीं से घूमते। ऑटो वाले ने मांगे 150 रुपए, जबकि सरकारी रेट से बनते हैं 105 रुपए। ऑटो वालों की सबसे बड़ी धांधलेबाजी यही नहीं होती। 99% ऑटो वाले मीटर से चलने के लिए मना कर देते हैं। बहाना बनाते हैं मीटर खराब है, जबकि बिना मीटर के चलना, मीटर खराब होना जुर्म है। इसके बाद हमारी पड़ताल हमें लेकर पहुंची लाजपत नगर। हमने ऑटो पकड़ा शाहदरा जाने के लिए। ऑटो वाले ने पैसे मांगे 180 रुपए, लेकिन मीटर के नाम पर वो भी कन्नी काट गया। शाहदरा विशालगढ़ मेट्रो से ना झिलमिल झिलमिल ऑटो वाले ने मांगे 180 रुपए, जबकि सरकारी रेट से बनते हैं 145 रुपए। इसके बाद हमारी पड़ताल पहुंची सरोजनी नगर। हमने ऑटो ढूंढना शुरू किया उत्तम नगर के लिए। ऑटो वाले ने मांगे 200 रुपए। मीटर से चलने के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया। कितना पैसा लगेगा? 200 रुपये ठीक है। जाने का मयूर बिहार का उस साइड से मिलेगा, इधर से चले जाओ। मीटर से तो कम बैठेगा, 150 के आसपास बैठेगा। नहीं जी साहब ऐसा नहीं। इस टाइम तक तो पूरा इस टाइम जाम होता है, ट्रैफिक भर के अभी मैं चला रहा हूँ। मैं घर उधर में खत्म हो गई मेरी ड्यूटी का। मीटर चला लो। 200 कम अभी नहीं जाऊँगा, जो बात अभी 200 कम मैं नहीं जाऊँगा। ऑटो वाले ने मांगे 200 रुपए, जबकि सरकारी रेट से बनते हैं 145 रुपए। इसके बाद हम पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। हमने ऑटो पूछा नई दिल्ली से मयूर विहार के लिए। ऑटो वाले ने सीधा कहा मीटर खराब है, 200 रुपए लगेंगे। थोड़ा सा आगे बहुत ज्यादा है यार। 150 लेना सर, चलना आपको कर दिए। फुल जाम मिलता, ट्रैफिक होता बहुत ज्यादा यार। आप मीटर से हम कहाँ तो ऑडी में तो रोड खाली पूरी यार। जनाब शाम को ऑफिस टाइम पे चल रहा है। ऑफिस टाइम को ऑडी में तो क्या ऑफिस हो जाना हो, रोड तो खाली पड़ी है। क्वालिटी दे देना वैसे। ऑटो वाले ने मांगे 200 रुपए, जबकि सरकारी रेट से बनते हैं 121 रुपए। इसके बाद हमने एक प्राइवेट टैक्सी से किराया पूछा। एक टैक्सी ने कहा 450 रुपए, दूसरे ने 500 रुपए मांगे। दो लोग हैं, 4.5 सर। मीटर चलाना, मीटर से सामने प्रीपेड लेना, प्रीपेड लेना जैसे आपकी 450 तो बोल। आप मीटर चलाते हैं? मीटर चला लो। मीटर से सर हम चलते हैं यहाँ पे प्रीपेड से, सामने ना प्रीपेड की पर्ची। क्यों मीटर नहीं होता? मीटर में तो सम होते हैं सर। प्रीपेड पर्ची कटानी पड़ती है। पर्ची कटाना तो पर्ची से कटा दो, फिक्स करने पर फिक्स में बहुत नहीं। पर्ची में क्या, पर्ची में कैसे कम का रेट होता है? पर्ची का भी सेम होगा सर। वो बस वो है कि आपसे हमें कैश मिल जाते हैं, वो हमें 10-20 काट के कल पैसे देंगे। ऑड इवन के लुटेरों की हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी हम दिल्ली के कई और इलाकों में गए, कई ऑटो वालों से बात की। सब चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोई मीटर से नहीं चलता, जिसकी एवज में मांगते हैं मुंह मांगा किराया। राहुल प्रकाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज 24 दिल्ली। दिल्ली की सियासत में ऑटो वालों को आम आदमी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है और ऑड इवन दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अभियान है। खुद केजरीवाल ऑटो वालों से नियमों का पालन करने की अपील करते रहे हैं।
लेकिन कुछ ऑटो वालों ने हर अपील, हर नियम कायदे को ताक पर रखकर ऑड इवन को मोटी कमाई का जरिया बना लिया है। कुछ और ऑटो वालों का सच आप खुद देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर दिल्ली के ऑटो वालों से विनती की थी कि सवारी को मना मत करना, किसी सवारी से ज्यादा पैसे मत ऐंठना। लेकिन ऑटो वालों ने केजरीवाल की इस गुजारिश को अनसुना कर दिया। हमारी पड़ताल आगे पहुंची धौला कुआं से हमने ऑटो करना चाहा मयूर विहार फेज 3 धर्मशिला तक के लिए। कई ऑटो वाले ने तो मना कर दिया और जब किराया मांगा तो मांगा 500 रुपए। मीटर से चलने से साफ मना कर दिया। एक ऑटो वाले ने तो यहाँ तक कहा कि केजरीवाल ने मना किया है मीटर से चलने के लिए। कितना दूर है? यहाँ से बचेगा होगा 30 किलोमीटर धर्मशिला हॉस्पिटल। कितना चार्ज होगा उधर? यहाँ से आपको 500 रुपये। 500 रुपये यूपी में है भाई साहब। नहीं यूपी में नहीं है। अरे भाई साहब वो दिल्ली यूपी के टच में ही हो। 500 रुपये तो बहुत ज्यादा। फ्री में मीटर पे नहीं आप लोग अभी मीटर पे जाते क्यों? वाले मना कर दिया। किसी वाले मना कर दिया। लास्ट में भाई साहब यूपी से समझो यूपी पहुंच गए। ये दिल्ली है वो सामने। ऑटो वाले ने मांगे 500 रुपए जबकि सरकारी रेट से बनते हैं सिर्फ 200 रुपए। धौला कुआं से हमने साकेत जाने के लिए भी ऑटो करना चाहा। उन्होंने मीटर से चलने के लिए मना कर दिया और किराया मांगा 250 रुपए। इसकी बात नहीं मीटर में चल रहा है मॉल पे भाई हमारा काम तो कुछ है ना, वो तो तुम देखोगे सवारी तुम्हारी है। अब हम तो ये कर सकते हैं कि तुम बोल सकते हैं कि चल लो वहाँ पे पैसा 250 तो बहुत ज्यादा होते हैं। आप अगर मीटर से कितना आता है ये बताइए आप? 220 से 200 बनते 100 नहीं बनते। ऑटो वाले ने मांगे 250 रुपए जबकि सरकारी रेट से बनते हैं 150 रुपए। इसके बाद हम पहुंचे पुरानी दिल्ली से द्वारका जाने के लिए ऑटो पता किया। ऑटो वाले ने मीटर के बगैर कहा 350 रुपए। यहीं हमने एक टैक्सी वाले से बात की तो उसने किराया मांगा 700 रुपए। द्वारका सेक्टर 16 ऑटो का पता कर सकते हैं मेरे घर पे। तो आप बनेंगे फिर बोलोगे ऐसे कैसे बन गया, ऐसे कैसे हो गया। ऑटो वाले ने मांगे 350 रुपए जबकि सरकारी रेट से बनते हैं 225 रुपए। इसके बाद हमने स्टेशन के प्रीपेड बूथ से किराया पूछा तो वहाँ किराया बताया गया 245 रुपए। मतलब साफ है कि ऑटो वाले कम से कम 100 रुपया ज्यादा मांग रहे थे। अपने इस पड़ताल में हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई ऑटो वालों से बात की। 99% ऑटो वालों ने मीटर से चलने से मना कर दिया। कई बार कहने पर भी वो मीटर से नहीं चले। बहुत कम ऑटो वाले ही मिले जो मीटर से चलने के लिए तैयार हुए और जिन्होंने सवारियों से बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांगे। दिल्ली के सीएम ने सरकार बनते ही ऑटो वालों से गुजारिश की थी। इसके बावजूद ऑटो वाले सवारियों से मनमाना किराया वसूलते हैं, उन्हें मना करते हैं, मीटर से चलने को तैयार नहीं होते। ये लूट ऑड इवन के दिनों में ज्यादा हो जाती है। राहुल प्रकाश के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो ऑड इवन के इन 15 दिनों में देखा आपने कैसे ऑटो वाले बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के खुलेआम दिन दहाड़े दिल्ली वालों को लूट रहे हैं और अभी तक उन पर लगाम नहीं लगाई गई है। जी हां, हमने खास पड़ताल की है कैसे दिल्ली की सड़कों पर ऑटो वाले ऑड इवन के दौरान दिल्ली वालों को लूट रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल राजेंद्र सोनी जुड़ गए टेलीफोन लाइन के जरिए, जो कि अध्यक्ष हैं ऑटो यूनियन के। राजेंद्र जी, क्यों आप ऑड इवन का फायदा उठा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो लोग दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली की जनता से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं वो ऑटो वाले, उसके हम लोग खिलाफ हैं। और ये वो लोग हैं जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। ठीक है सर। और दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, दिल्ली के अंदर एनसीआर का बहुत नेटवर्क चलने लगा है। जो ऑटो भी चल रहे हैं, टैक्सियां भी चल रही हैं और तरह तरह की गाड़ियां एनसीआर की दिल्ली के अंदर चल रही हैं। जो अगर दिल्ली के लोग ओवर चार्जिंग कर रहे हैं तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और ऐसी जायज नहीं है और सरकार को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग क्यों नहीं करते? आप भी सरकार से कह रहे हैं कार्रवाई करो। आप तो यूनियन के अध्यक्ष हैं, आप क्यों नहीं इन लोगों को समझाते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी है
यूनियन के नाते से हम जो अपने लोगों को जो अभ्यास वर्ग की तरफ से समझा सकते हैं। सरकार ने कोई हमारे को डेलीकेट पावर नहीं दे रखी, भाई इनके हम चलान काट दें या पूरा अधिकार नियंत्रण कर दिया, वो तो नहीं हो सकता ना सर। सर कम से कम आप अपने लोगों को, एक सेकंड, आप अपने लोगों को समझा सकते हैं, और अगर कोई नहीं माने, मैं तो चलिए ये चाहता हूं कि हमारे कैमरे पे ये लोग जो पकड़े गए हैं ना, कम से कम आप इनकी पहचान करवाइए और इनकी शिकायत करवाइए, इनको पकड़वाइए। डबल ट्रिपल 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसे मांग रहे। देखिए देखो मैंने जो पहले ही बोला, जो लोग ऐसे लोग हैं सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता एक हमारे भगवान के रूप में होती है, और ये लोग वो लोग हैं जो दिल्ली के पूरे ऑटो रिक्शा वालों को बदनाम करके रखते हैं। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाहिर है अगर ये कुछ एक लोग ही हैं तो इससे सारे ऑटो वाले बदनाम तो हो रहे हैं, लेकिन सच ये है ज्यादातर ऑटो वाले दिल्ली में लूट मचा रहे हैं ऑड इवन के दौरान। छोटा सा ब्रेक के बाद उबर और ओला का नंबर आएगा। ऑड इवन के दौरान कैसे ये ऐप बेस्ड टैक्सी वाले लोगों को लूटते हैं, और खासतौर पे पीली और काली जो टैक्सियां चलती हैं वो भी कैसे लूटता। ऑड इवन के लुटेरे, न्यूज 24 की इस पड़ताल में लोगों को लूटने वाले कई ऑटो वाले बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन हमारी पड़ताल यहीं खत्म नहीं हुई। ऑटो वालों के बाद हमने रुख किया टैक्सी सर्विस का। ओला और उबर, ये दोनों टैक्सी सर्विसेज ऑड इवन के दौरान दिल्ली में आवाजाही का एक बड़ा जरिया बनी है, लेकिन क्या यहां भी लोगों की जेब काटी जा रही है? देखिए ओला कैब सर्विस पर हमारी ये पड़ताल। ओला कैब और उबर कैब। दिल्ली में ये दो बड़ी टैक्सी सर्विसेज हैं। ऑड इवन के दिनों में इन दोनों टैक्सियों पर भी दिल्ली के कई लोग निर्भर हैं। इन टैक्सियों के साथ अच्छी बात यह है कि घर बैठे बैठे आप अपने फोन से टैक्सी बुक कीजिए और ये टैक्सी आपके घर आ जाएगी फौरन। लेकिन पिछले दिनों इन टैक्सियों की भी बहुत शिकायतें सुनने को मिली। ऑड इवन के दिनों में ये लूट ज्यादा हो रही है, ऐसी खबरें आई। न्यूज 24 ने इसकी भी पड़ताल की। पहले ओला कैब की हकीकत देखिए। सच्चाई जानने के लिए हमने दो अलग अलग वक्त टैक्सी बुलाई, सुबह और दोपहर। अब कितने रुपए लगे ये देखिए। शुक्रवार की सुबह का वक्त है। इस वक्त मैं अपने ऑफिस फिल्म सिटी में मौजूद हूं। मुझे फिल्म सिटी से दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक जाना है और मैं ओला टैक्सी बुक करने जा रहा हूं। इस वक्त हम वो ऐप खोलने जा रहे हैं जो ओला कैब है। आप देख सकते हैं कि ये ओला कैब हमने ऐप्स खोला। ऐप्स खोलने के बाद ये ओला आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो लोकेशन है, जो हम वो लोकेशन डाल लें जहां से हमें पिक होना है। दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके हैं। मुझे फिल्म सिटी से यहां तक पहुंचना था। हमने ओला टैक्सी बुक किया, लेकिन ओला टैक्सी 15 मिनट लेट पहुंची। हालांकि ओला का ये नॉर्म्स है कि अगर 5 मिनट के बाद अगर कस्टमर गाड़ी में ना बैठे और उसके बाद अगर वो कस्टमर बैठता है तो 1 रुपए उसका चार्ज लगता है पर जो मिनट है। जावेद ने ओला कैब से फिल्म सिटी नोएडा से दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय तक का सफर तय किया 312 रुपए में। ओला की वेबसाइट में दिए रेट के हिसाब से यह किराया बनता था 232 रुपए, लेकिन ओला कंपनी ने किराया लिया 312 रुपए। हमने ड्राइवर से भी जानने की कोशिश की तो ड्राइवर ने ये बताया कि सर इसमें टोल टैक्स और सर चार्ज भी इसमें इंक्लूडिंग है। हालांकि ड्राइवर ने ये जरूर कहा कि उसे ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उसने ये जरूर बताया कि इसमें सरचार्ज जरूर ऐड है और सरचार्ज को कैलकुलेट करके ही ओला ने ये 312 रुपए मुझसे चार्ज लिया है। क्या ये सफर करने के लिए ओला का किराया दोपहर में बढ़ा? इसकी भी पड़ताल न्यूज 24 ने की। ओला की वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में 4 सेक्शंस दिए हुए हैं गाड़ियों के, माइक्रो, प्राइम, मिनी और एक और सेक्शन दिया हुआ है। और इस पे रेट लिस्ट दिया हुआ है 40 रुपए, 100 रुपए किलोमीटर पहले, 100 रुपए पहले 4 किलोमीटर का। इसी तरह के ब्रेकअप्स दिए हुए हैं और इस ब्रेकअप के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। अब हम पड़ताल इस बात ही कर रहे हैं कि जो वेबसाइट पे
ओला कंपनी क्लेम कर रही है कि इतने किलोमीटर का वो इतने पैसे लेंगे, और जो एक्चुअल में हम जो ट्रैवल कर रहा है वो कितना देता है, क्या इसमें किसी किस्म का डिफरेंस है? क्योंकि इस तरह की बात बार बार आ रही है कि जो वेबसाइट पे क्लेम किया जा रहा है वो जो है एक्चुअल फील्ड में उससे थोड़ा सा फर्क हो रहा है, वो ज्यादा चार्ज। सेक्टर 16 नोएडा से केंद्रीय सचिवालय तक हम ओला कैब में राइड करके आए, और हमारा जो बिल बना वो बना है 335 रुपए का, जिसमें इंक्लूड है टोटल डिस्टेंस 15.6 किलोमीटर, ट्रिप टाइम 27.28 मिनट, टोटल फेयर 160 रुपया 87 पैसे, टोल हो गया 165, सर्विस टैक्स हो गया 9 रुपए 33 पैसे, टोटल फेयर है 335 रुपए। अब हमने कहीं पे वेट नहीं किया, कहीं हम रुके नहीं, लेकिन इसमें वेटिंग चार्ज जोड़ा गया है 27 रुपए तक, जिसको ट्रिप टाइम बोलते हैं। तो ये वेटिंग चार्ज क्यों जोड़ा गया है? जी, वेटिंग चार्ज हमारा टाइम इतना लगा है, यानी कि जो आधा घंटे का जो 27 मिनट बता रहे हो, तो 27 मिनट का अब ये वेटिंग चार्ज लेते हैं। तो अब आप ये देख लो कि ये टाइम दे रखा है, तो शायद ये 27 मिनट का ये पैसा ले रहे हैं। नहीं तो हमने वेटिंग तो कहीं नहीं ली। नहीं, वेटिंग तो नहीं की, कहीं पे भी नहीं की, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन इस चीज का तो मुझे पता नहीं सर, ये लेते हैं क्या, क्यों लेते हैं। हाँ, जैसे कि जो कैब ड्राइवर हैं, इनको भी ये बात नहीं पता कि जो 27 रुपए चार्ज किया जा रहा है इसमें वो क्यों किया जा रहा है, हमें भी नहीं पता। हमने कहीं वेटिंग नहीं की चलते समय और अब यहाँ तक पहुँचने में। अब ये ओला कैब से जानने की कोशिश करेंगे कि ये वेटिंग चार्ज किस बात का ले रहे हैं, जब हमने कहीं भी गाड़ी को वेट नहीं करा है। ओला का किराया फिल्म सिटी नोएडा से केंद्रीय सचिवालय तक दोपहर में भी करीब करीब वही आया, जितना किराया टैक्सी बुक करते समय कहा उतना ही किराया लिया गया। प्रशांत देव के साथ जावेद हुसैन, दिल्ली, न्यूज़ 24। ओला कैब की पड़ताल के बाद न्यूज़ 24 की टीम ने उबर कैब सर्विस को खंगाला। इस बार हमने रात के 12:30 बजे कैब को हायर किया। कोशिश ये जानने की थी, क्या देर रात उबर कैब सर्विस लोगों की मजबूरी का फायदा उठाती है। हमने नोएडा फिल्म सिटी से केंद्रीय सचिवालय के लिए कैब बुक की। न्यूज़ 24 के इस टेस्ट में उबर कैब सर्विस फेल हुई या पास, देखिए। इस वक्त नोएडा फिल्म सिटी में मौजूद हूं अपने ऑफिस, और मुझे यहां से सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन तक जाना है, और मैं मोबाइल के जरिए उबर टैक्सी बुक करूंगा। हम आपको दिखाते हैं कि मैं इस वक्त अब अपने मोबाइल के जरिए उबर टैक्सी को बुक करने जा रहा हूं। ये उबर का ऐप्स खुल गया, ये लोकेशन है फिल्म सिटी लोकेशन, जो कि इस वक्त जहां हम अपने ऑफिस में मौजूद है। हम फिल्म सिटी अब बुक करते हैं, डेस्टिनेशन रिक्वायर्ड जहां हमें जाना है उससे हम बुक करते हैं। हमें जाना है सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन। उसके बाद फेयर स्टेटमेंट जो है इसका वो हम आपको दिखाते हैं। ये 327 रुपए से लेकर 377 रुपए ये दिखा रहा है नोएडा फिल्म सिटी से लेकर सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन तक। और अब इसके बाद हम इंतजार करेंगे अपनी गाड़ी आने का, जो सुरेश है ड्राइवर, जहां पर जिसकी तस्वीर भी यहां पर दिखा रहा है कि वो सुरेश यहां पर आएगा उबर टैक्सी को लेके। उसके बाद टोयोटा ऑल्टिस लिखा हुआ रहा है। उसके बाद हम यहां से फिल्म सिटी से उसके बाद हम अपनी गाड़ी का इंतजार करेंगे। उसके बाद यहां से हम अपने जहां तक हमें जाना है सेंट्रल सेक्रेटरिएट, हम वहां तक पहुंचकर देखेंगे कि उबर जो टैक्सी जो ड्राइवर है वो हमारा कितना चार्ज वो वहां पर हमसे चार्ज करता है। हालांकि जो एप्स के जरिए हमने दिखाया कि 377 लास्ट चार्ज है। फिल्म सिटी से उबर टैक्सी को हायर करने के बाद एप्स के जरिए हम पहुंच गए सेंट्रल सेक्रेटरिएट। हालांकि जो एप्स पे ये शो कर रहा था कि 377 तक हमारा बिल होगा, हालांकि उबर टैक्सी जो हमने बुक किया वो 354
रुपए और 52 पैसे हमसे जो इसका बिल बना, हमने 335 रुपए हमने बिल पे किया उबर को। कैश हमने ऐप्स पे हमने क्लिक किया था, इसलिए हमने कैश हमने पेमेंट किया। हालांकि इस बीच जो सर्जिकल चार्ज है वो हमसे नहीं लिया गया, और खासतौर से जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो नाइट शिफ्ट में आमतौर पर टैक्सी आपसे चार्ज करती है, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो जो हमारा जो अमाउंट बना था वो 354 रुपए 52 पैसे बना। हमने हालांकि ड्राइवर से पूछा भी तो उसने ये हमें बताया कि किसी तरह का कोई नाइट चार्ज नहीं है। जो आपका बिल जो उबर की तरफ से जो पेमेंट आया है, जो हमारे मेरे मेल पे ये पेमेंट का ये रिसीविंग आया है, ये 335 रुपए मैंने इस वक्त पे किया। कैमरामैन अनकपाल के साथ जावेद हुसैन, न्यूज 24। तो देखा आपने, न्यूज 24 की पड़ताल में साफ हो गया, ऑटो हो या फिर टैक्सी वाले, हर कोई ऑड इवन का जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। इसको एक लूट के लाइसेंस के तौर पे ले रहे हैं, दिल्ली वालों को खूब लूट रहे हैं। सरकार अगर देख रही है, ऐप बेस्ड टैक्सीज, उबर और ओला की सर्ज प्राइसिंग बैन हो चुकी है, लेकिन ऑटो वालों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ऑड इवन के लुटेरे दिल्ली के ऑटो वाले और टैक्सी वाले। सरकार क्या कुछ कर भी रही है या फिर फिलहाल सिर्फ ऑड इवन के नतीजों का इंतजार कर रही है? मेरे साथ विजय गोयल बीजेपी से और कांग्रेस से अरविंदर सिंह लवली जुड़ गए हैं। विजय गोयल साहब, पहले आप, क्योंकि आप तो खुलेआम ऑड इवन का विरोध जता चुके हैं। विजय गोयल साहब सुन पा रहे हैं मुझे? अरविंदर सिंह लवली के पास चलते हैं। अरविंदर जी सुन रहे हैं मुझे आप? जी। अरविंदर जी, ये जो पड़ताल हमने की है, साफ पता लग रहा है दोगुने तिगुने रेट ये ऑटो वाले और टैक्सी वाले भी कैसे, देखा आपने, लूट मचा रखी है इन लोगों ने। क्या वजह आपको नजर आ रही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है इनके खिलाफ? देखिए, सरकार की ऑड इवन की उनको पॉजिटिव पब्लिसिटी मिले, बाकी सब चीजों को उन्होंने छोड़ दिया है। आज जो है गाड़ी बेचने वालों का काम इन्होंने बढ़ा दिया है, ऑटो बेचने वालों का काम बढ़ा दिया है। ऑटो पे कोई चेक नहीं है, रेडियो टैक्सीज के ऊपर कोई चेक नहीं है। रेडियो टैक्सीज जब हमने शुरू की थी तो ये सोच के की थी कि लोगों को सुनिश्चित रहेगी सेफ्टी भी और किराया भी। आज टोटली एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। और ऑड इवन के अंदर भी जो है, जो काम सरकार को करना चाहिए वो तो कुछ नहीं कर रहे। एक बस इनके बीड़े में जो है बड़ी नहीं है। पिछले 1.5 साल में एक नया डिपो नहीं बनाया, मेट्रो डिले चल रही है, मोनो रेल जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो प्रोजेक्ट हम बना के गए थे उसको इन्होंने रद्द कर दिया। अच्छा, तो बात केवल और केवल जो है ये पब्लिसिटी लेने के लिए, और इन्होंने एकदम खुलेआम छोड़ दिया इन ऑटो वालों को, इन रेडियो टैक्सीज वालों को, और दिल्ली के लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। केवल पब्लिसिटी के लिए जो है सरकार इस ऑड इवन को लागू कर रही है। ठीक है अरविंदर जी, आपको रोक रहा हूं। दिल्ली सरकार अब ऐप बेस्ड बस सर्विस भी शुरू करने जा रही है, जरा सुन लेते हैं गोपाल राय क्या कह रहे हैं। सीएनजी बस होगी, अग्निशामक यंत्र होगा, फर्स्ट एड किट होगा इस बस में, इसको रखना अनिवार्य होगा इनके लिए। दूसरा तो ऐप टेस्ट जो मैं आपसे बता रहा था कि ऐप टेस्ट जो बुकिंग है, ये 5 मिनट पहले जो उनके बस के संचालन का समय है, 5 मिनट पहले उनकी लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी। जो बुकिंग हुई है वो लिस्ट फ्री हो जाएगी, और वो लिस्ट जो है बस के अंदर उनको दिखाना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा अपने वेबसाइट पर भी और बस के अंदर भी। जो लिस्ट फ्रीज हो चुकी है उसके अलावा वो रास्ते में किसी को नहीं बिठा सकते, यानी कि सड़क पर सवारी के लिए वो कंपटीशन नहीं कर सकते कि कहीं से भी हम जा करके सवारी उठा लें। जितना बुकिंग है उनकी 5 मिनट पहले तक वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, और वही उन्हीं लोगों को जो है उस बस में बैठने की इजाजत होगी और उन्हीं लोगों को वो लेकर के कर सकते हैं। दूसरा एक प्रश्न आकर के खड़ा होता है महिला सुरक्षा का। इसके लिए जो भी बस एग्रीगेटर हैं उनको अपने ऐप में ही पैनिक बटन लगाना पड़ेगा। और उस पैनिक बटन को कोई भी महिला अपने मोबाइल के ऐप से, जिस ऐप से उसने बुक किया है उसी ऐप में पैनिक बटन होगी, अपने मोबाइल से ही वो पैनिक बटन दबा करके और चारों तरफ जहां जहां उसका लिंक है वहां तक सूचनाओं पहुंचा सकती है। बस में कोई बस में बटन लगती है, वो बस बटन टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो फिर इमरजेंसी में उसके काम नहीं आती है।
तो इसलिए ये सिस्टम हम लोग बना रहे हैं कि ऐप में ही होगा, जिस ऐप से उसने बुक किया उसी ऐप में होगा, उस ऐप के बटन को दबा करके और वो अलर्ट कर सकती है। तो देखा आपने, अब दिल्ली सरकार ने ऐप बेस्ड बस सर्विस भी शुरू कर दी है। अरविंदर सिंह लवली, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर आपका। ये सरकार केवल घोषणाएं करती है। 1.5 साल में जो एक सरकार एक बस ना खरीद पाई हो, 10,000 बसेस को देने की जो बात करते थे, और आज जो है ऐप सर्विस की बात कर रहे हैं, ये पैनिक बटन वाली ऐप सर्विस, हम 3 व्हीलर में जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन इस सरकार की नाकामी की वजह से किसी 3 व्हीलर में जीपीएस सिस्टम नहीं है, काम कर रहा है, और ना जो है पैनिक बटन जो है उनमें लग चलिए ठीक है सर, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंदर सिंह लवली हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, 1 घंटे में हमने आपको ये दिखाया कैसे ऑड इवन का फायदा उठा रहे हैं दिल्ली के ऑटो वाले और टैक्सी वाले।